गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकेंड हेड ऑफ इनकम, दैट इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सेक्शन 56 टू सेक्शन 59। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस, हम लोग को ये जानना ज़रूरत है व्हाट आर कैपिटल एसेट। सो यहाँ देखिए टॉपिक कैपिटल एसेट। तो all assets are capital asset except these four. All assets are capital asset except the following फोर एसेट्स। ये चार को छोड़ के सब कैपिटल एसेट है। ये चार क्या क्या है? फर्स्ट इज स्टॉक इन ट्रेड, सेकेंड इज पर्सनल मूवेबल इफेक्ट, थर्ड इज एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल इंडिया। अगर एग्रीकल्चरल लैंड इन अर्बन इंडिया बोलता तो वो कैपिटल एसेट है। रूरल इंडिया नो कैपिटल एसेट। हाँ, रूरल आउटसाइड इंडिया कैपिटल एसेट। एंड लास्ट इज समझ लो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ये चार को छोड़ के सब कैपिटल एसेट है। ओके, पर्सनल मूवेबल इफेक्ट लाइक कार हो गया। ओके, बट अगर ऑफिस कार बोलता है तब वो पर्सनल नहीं हुआ। ओके, बट इसका एक एक्सेप्शन है, ज्वेलरी इज अ पर्सनल मूवेबल इफेक्ट, स्टिल इट इज़ अ कैपिटल एसेट। ये है एक्सेप्ट ज्वेलरी। ओके, सो व्हाट आर कैपिटल एसेट? ऑल एसेट्स आर कैपिटल एसेट एक्सेप्ट द फॉलोइंग स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल मूवेबल इफेक्ट एक्सेप्ट ज्वेलरी, यानी ज्वेलरी इज अ कैपिटल एसेट, एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल इंडिया, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ओके, नाउ ये है कैपिटल एसेट। सो नाउ लेट अस कम टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का सेक्शन। पहला सेक्शन है 56, सेक्शन 56 टू 10, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, फ्रॉम थ्योरी क्वेश्चन, फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर एवरीथिंग। ओके, बीकॉम का तो फेवरेट सवाल है ये। सो इसमें तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट चीज़, ये बात करता है गिफ्ट्स। दिस सेक्शन डील्स विद गिफ्ट। गिफ्ट्स तीन प्रकार के हैं। एक है कैश गिफ्ट, कैश। ओके, हम लोग अगर कैश गिफ्ट देते हैं किसी को और अगर वो ₹50,000 हुआ, ग्रेटर देन ₹50,000, इट्स फुल्ली टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 टू 10। अगर हम लोग किसी को कैश गिफ्ट देते हैं, देन उसके हाथ में, जिसको हम लोग गिफ्ट दे रहे हैं, रेसिपिएंट के हाथ में, सपोज ए ने बी को दिया कैश गिफ्ट ग्रेटर देन 50,000, बी विल पे टैक्स ऑन दिस 50,000 टू गवर्नमेंट। ओके, बी टैक्स पे करेगा। इसको दे रहे हैं वो, अगर 50,000 के ऊपर हुआ तो। सेकेंड इज मूवेबल प्रॉपर्टी। ओके,
फर्स्ट कैश, सेकेंड इज मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे ऑफिस कार, ओके, फर्नीचर, ये सब। ओके, सो इसमें दो कंडीशन है, एक पूरा फ्री में देना, एक डिस्काउंट पे, यानी लो कंसिडरेशन, लो क्विक प्रो क्यू में देना। ओके, तो जो डिस्काउंट में हम लोग देते हैं, ओके, अगर ग्रेटर देन 50,000 हुआ टैक्सेबल, एंड ये भी अगर ग्रेटर देन 50,000 हुआ टैक्सेबल, सेम। ओके, लास्ट इज रिमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें भी दो है, एक है फ्री वाला, एक है लोअर कंसिडरेशन यानी डिस्काउंट वाला। फ्री वाला में ग्रेटर देन अगर 50,000 हुआ टैक्सेबल, और डिस्काउंट वाला में एक अमेंडमेंट है, एंड ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। सो वो अमेंडमेंट क्या है? डिस्काउंट वाले में हम लोग देखते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सेस हुआ, जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ अमेंडमेंट क्या है, फिर आप समझ पाएंगे। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ मैं आपको। सपोज आप समझिए इसका परचेस प्राइस, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ओके। तो परचेस प्राइस है सपोज 10 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 15 लाख, ओके। ये एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग। मैं नीचे इसका प्रोविज़न लिख लेता हूँ, इसका प्रोविज़न क्या है, ये डिस्काउंट वाला का। इसका प्रोविज़न है पहले हम लोग निकालेंगे 50,000 और 5% ऑफ कंसिडरेशन यानी परचेस प्राइस, ओके। ये दोनों का हायर निकालेंगे। अगर ये दोनों का हायर इफ द रिजल्ट ऑफ 1 and 2, मतलब ये दोनों का हायर इज greater than discount, then taxable। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आओ, यहाँ देखिए स्टैम्प वैल्यू इतना है, परचेस इतना, डिस्काउंट, इसमें डिस्काउंट कितना हुआ 5 लाख। मार्केट का वैल्यू इतना है बट खरीदे हम लोग इतने में, तो 5 लाख का डिस्काउंट है, ओके। नाउ 50,000, ये वाला 50,000 एंड 5% ऑफ कंसिडरेशन, यानी ये है कंसिडरेशन 10 लाख। 10 लाख का 5% है 50,000। ये दोनों का हायर, ये दोनों का हायर भी 50,000 ही होगा क्या? $5 लाख क्या डिस्काउंट इससे ज़्यादा है? यस, ओके, यहाँ गलत किया हूँ मैं,
if the result of 1 and 2 is less than, ओके मतलब डिस्काउंट अगर ये दोनों का रिजल्ट ज़्यादा है तब टैक्सेबल होगा। ओके क्या डिस्काउंट जो 5 लाख है इसका दोनों का रिजल्ट है 50,000, डिस्काउंट ज़्यादा है तो डिस्काउंट ज़्यादा है राइट, तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा 5 लाख, 5 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। ओके अगला एग्जांपल देते हैं हम लोग। ये है परचेस प्राइस और इधर है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ओके सपोज परचेस प्राइस सपोज है 15 लाख और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 15,50,000। ओके डिस्काउंट कितना है 15,50,000, 50,000 डिस्काउंट है। अभी वो दोनों का रिजल्ट 1 है 50,000, 2 है 5% ऑफ कंसिडरेशन। 15 लाख का 5% कितना है 75,000, 75,000 इसका रिजल्ट हायर है 75,000। क्या डिस्काउंट इज ग्रेटर देन दिस? नो, हेयर डिस्काउंट इज लेस देन 75,000। ओके डिस्काउंट है 50,000, सो नो टैक्स, नील टैक्सेबल। ओके ये हो गया। सेक्शन 56(2)(10 also deals with some exception जो कि है अगर हम लोग को गिफ्ट रिलेटिव से मिला है या फिर अगर हम लोग को गिफ्ट हम लोग का मैरिज में मिला है या फिर डेथ या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से मिला है तब नो टैक्स, एक्सेप्ट। ओके ये एक्सेप्शन है। आई होप यू गाइज आर